जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आस्था शॉर्ट हैंड क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी ट्रिपल एससी जो पेट के थ्रू जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी, तो उनका स्किल डेट पहले से निर्धारित हो चुका है ना। टाइम बहुत कम बचा है और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है हमारे ऊपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। हमारी स्पीड कितनी बची है, कैसे हम उस प्रेशर को हैंडल करें, हमारी स्पीड क्या है ना। तो इसके लिए बस कुछ चंद लाइनें हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, है ना। इसी जोश के साथ में हमको लगे रहना है ना, और हमको अपना प्रयत्न करना है। जैसा कि हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता रखा है कि पहले हमने बताया था होम रो कैसे करें, उसके बाद अपर रो, लोअर रो, उसके बाद हमने ये भी बताया कि शिफ्ट के साथ में हम कैसे यूज़ करना है, किन फिंगर्स का हमने बताया था। अगर राइट हैंड का अगर हमें क्या करना है, शिफ्ट यूज़ करना है ना। जब राइट जो हैंड वाला लेफ्ट जो शिफ्ट यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, लेफ्ट वाले हैंड से हम टाइप करते हैं। अगर लेफ्ट वाला हम शिफ्ट यूज़ करेंगे तो राइट वाले हैंड का यूज़ करते हैं टाइपिंग करने के लिए। कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जिनसे हमारी स्पीड बढ़ सकती है। जैसे कि हमारा पहला कंडीशन है कि हमें बैक स्पेस का मिनिमम यूज़ करना है। वर्ड गलत हो जाए, क्योंकि हम लोग घर पर कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम हॉल तो है नहीं, है ना। तो जो वर्ड बनाएं अगर गलत हो रहा है तो उसको गलत हो जाने दें, उसमें बैक स्पेस नहीं यूज़ करेंगे। जैसे आपने 4 बैक स्पेस यूज़ कर लिए तो आपके लगभग 1 या 2 एक वर्ड तो ज़रूर बन जाएगा मिनिमम, है ना। तो बैक स्पेस यूज़ करेंगे तो भी हमारी स्पीड कम हो जानी है। दूसरी चीज़ क्या है, कुछ लोग हम देखते हैं कि बढ़िया नेक बैंड लगाए हैं या ईयरबड्स लगाए हैं, उनको लगा के वो करते हैं, तो वहाँ ऐसा कोई भी माहौल आपको नहीं मिलने वाला है जिसको हम लगा के कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी शिकायत है, सर हम टाइप करते हैं सर 25 पर कर रहे हैं, 25 पर ही हमारी टाइपिंग अटक जा रही है, उसके बाद बढ़ ही नहीं रही है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए बस एक ही चीज़ करना है आपको कि एक पैरा आप ज़रूर चूज़ करिए, उसको फिक्स करिए कि आपको पर डे लगभग 100-150 वर्ड हों उसमें, है ना, और थोड़ा हार्ड पैरा हो, उसको आप चूज़ करिए। उसको पर डे आप जब करें तो ऑफलाइन मोड में उसको ज़रूर करें। जब स्टार्ट करें तो उसको करें, उसके बाद में आप कोई भी पैरा करें उससे कोई लेना देना नहीं रहता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या करना है कि जो वर्ड गलत हो रहा है उसको ध्यान जरूर रखें, अगली बार हमारा किस उंगली से हमारा गलत हुआ था, है ना, तो किस उंगली से क्या बनता है। कहने का मतलब टोटली यही कंडीशन है कि आपको जो बेसिक आपका है लर्निंग वाला जो है, किस फिंगर से कौन सा अक्षर बनता है, हम पहले भी बता चुके हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। जब भी हम टाइपिंग करें तो हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि किस उंगली से क्या बनना है ना। फिंगर हमें रटी होनी चाहिए। अगर टा इधर से बनना है, चा इधर से बनना है, तो ये याद होना चाहिए टा चा इससे बनेगा, है ना। का इससे बनना है, रा इससे बनना है, पा उससे बनना है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। जैसे मान लिया आपकी स्पीड आ रही है, आप फिर बाद में एक्यूरेसी आपकी नहीं आ रही, स्पीड आपकी 40 आ रही है, एक्यूरेसी आपकी जो है आ रही 64-65, तो आपकी टाइपिंग में कोई मतलब नहीं है। एक्यूरेसी लगभग 90 के ऊपर ही होना चाहिए, 95 के आसपास, है ना। उसमें क्या करना है आपको, उसके लिए हमें क्या करना है, बस यही है कि जब भी हम टाइपिंग करें तो सबसे पहले हम अपनी रो को, जितनी हमारी रो है उनको प्रैक्टिस करें। शिफ्ट के साथ में कैसे यूज़ करना है, मतलब पर डे आपको 8 लाइन करनी है, पहले नॉर्मल वर्ड के साथ में, फिर शिफ्ट के साथ में। हिंदी के लिए सेम इंग्लिश में भी करना है, उसमें शिफ्ट वाला यूज़ बहुत कम होता है ना। जैसे जब हम कोई कैरेक्टर बनाते हैं, स्पेशल कैरेक्टर, तब यूज़ होता है, अदरवाइज हमें नॉर्मली कीबोर्ड में सारी की दिए रहती हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे ही करते रहना है। कुछ चीज़ें और हम बताना चाहेंगे जिससे आपका स्पीड और वहाँ एग्ज़ाम हॉल में आपका कॉन्फिडेंस कैसे मतलब ऊपर रहे। जैसे हम लोग, कुछ लोग टाइपिंग करने आते हैं, जैसे अपने यहाँ ही कोचिंग में कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो कहते हैं सर कीबोर्ड हमें बढ़िया वाला दीजिए, जैसे डेल हो गया, एचपी हो गया, है ना। वहाँ पर आपको मिल गया क्वांटम का, है ना। तो क्वांटम वाली आपकी आपसे जो की है वो प्रेस ही नहीं हो रही, कह रहे हैं सर इसमें बन ही नहीं रहा है। तो बनेगा क्यों, क्योंकि आपने तो आसान वाले कर रखा है। तो आपको हर तरीके की कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करना है, और एग्ज़ाम से ठीक 15-20 1 महीना जो भी अब बचा है टाइम, है ना, इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर ज़रूर करें। हम ये नहीं कह रहे हैं आप कहाँ, आपके आसपास में जो भी बढ़िया इंस्टीट्यूट हो वहाँ जाइए आप, है ना, जहाँ मतलब क्लास भरी रहे आपकी। जैसे भले 10 सिस्टम लगे लेकिन 10 सिस्टम पर कैंडिडेट होने चाहिए। इन्हीं सिस्टम तो 20 लगे हैं, बैठा एक कैंडिडेट है, तो कोई मतलब नहीं, अहम ब्रह्मास्त्र वाली खाली फीलिंग आएगी, है ना।
हमें ये करना है कि जब हम सिस्टम पर बैठे तो हमारे आसपास भी माहौल वैसा होना चाहिए, है ना, कि वो टाइपिंग की जो आवाज़ जो शोर है वो आती रहे, है ना, टा चा ता का रा पा या जो भी मैटर अपना टाइप कर रहे हैं वो सब आना चाहिए, बड़बड़ की आवाज़ आनी चाहिए, है ना, जिससे हमारे पर जो प्रेशर वहाँ पर क्लासरूम में बने वो यहीं पर जो बनना है सब बन जाए, वहाँ पर ना बनने पाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। और ईयरबड्स तो कतई ना लगा के बैठें, है ना, जैसे मान लीजिए टाइपिंग कर रहे हैं, यहाँ क्लासरूम में है, टीचर नहीं मना कर रहा है तो भी आप लगा के बैठे हैं, पड़ोसी पीट रहा है तो आप पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वहाँ पर ईयरबड्स आपके हटवा दिए जाएंगे तो वही आवाज़ बहुत तेज़ आपको लगेगी। तो इनका भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये सब कुछ चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखिए, आप उनको आप अपने ऊपर जो है अप्लाई करिए, 100% आप सफल होंगे। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ना। इसमें बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हैं जिन्होंने टाइपिंग करना स्टार्ट नहीं किया है, कुछ दिवाली के बाद से ज्वाइन करना चाहेंगे, है ना, कुछ कह रहे हैं कि अरे जब 10 दिन होगा तब देख लिया जाएगा, देख फिर कुछ ना लिया जाएगा, इससे कुछ नहीं होना है ना। आप लगे रहिए, कंटिन्यूस लगे रहिए, छुट्टियां हैं फिर भी घर पर आप 4-5 स्लॉट जरूर करें, है ना। अगर आप स्लॉट नहीं करेंगे कि सर दिवाली है या भैया दूज है हम नहीं करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। और जॉब पाने के लिए आपको मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी, है ना। तो आप पर डे वही जैसे जब छुट्टियां नहीं थी तब 5-6 स्लॉट करते थे, कोचिंग में आके करते थे, वही सेम स्लॉट आपको घर पर भी आपको लागू रखना है ना। और पर डे आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर इससे जैसे रिलेटेड कोई समस्या भी आ रही है आपको तो आप मैसेज ज़रूर करें हमको, हम आपके मैसेज के इंतज़ार में रहते हैं कि आपको कोई दिक्कत हो तो हम ज़रूर आपकी हेल्प करें, किसी तरीके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से जैसे आपको हेल्प मिल सके हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। धन्यवाद।